तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि PMMBY में आप अपने लाभार्थियों की पेमेंट कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आप गूगल सर्च में PMMBY टाइप करें। उसके बाद आप यहाँ पर जाएं। यहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का आता है, तो आप यहाँ से बैक चले जाएं। और बैक जाने के बाद आपको जो यहाँ पर दिख रहे हैं कॉन्टैक्ट अस, सिटीज़न हेल्प वीडियो, मिशन शक्ति गाइडलाइंस, आप इनमें से किसी एक पर क्लिक कर दें। जैसे मैं कॉन्टैक्ट अस पर जाती हूँ, तो जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे हमारे पास यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख जाता है। तो हम यहाँ से लॉगिन पर जाएंगे और लॉगिन पर जाने के बाद हम यहाँ पर अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालेंगे। तो चलिए हम यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालते हैं। यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाता है, जो केवल 5 मिनट के लिए ही वैलिड रहता है। तो इसीलिए आप OTP जल्द से जल्द डाल दें, अन्यथा वो एक्सपायर हो जाएगा। तो चलिए हम OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद हम इसे वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हम यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाते हैं। इन 3 लाइंस पर जाने के बाद हमें डेटा एंट्री के नीचे ही सेकंड ऑप्शन दिखता है, सर्च बेनिफिशरी। तो हम यहाँ पर सर्च बेनिफिशरी पर जाते हैं और लाभार्थी की पेमेंट पता करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं, बेनिफिशरी ID और मोबाइल नंबर। तो पहले मैं आपको 1-2 बेनिफिशरीज़ की पेमेंट बेनिफिशरी ID से निकाल कर दिखाऊंगी और फिर हम मोबाइल नंबर से पेमेंट निकालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर बेनिफिशरी ID सिलेक्ट करती हूँ और बेनिफिशरी ID सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर बेनिफिशरी ID डालती हूँ। बेनिफिशरी ID डालने के बाद हम यहाँ से फैच डिटेल करेंगे और जैसे ही हम फैच डिटेल करते हैं हमारे पास लाभार्थी की सारी जानकारी आ जाती है कि ये फॉर्म कहाँ से भरा गया है, कौन से कोड का है, आंगनवाड़ी सेंटर का कोड, साथ में ये फॉर्म कौन से बच्चे के लिए भरा गया है, रजिस्ट्रेशन किस डेट को हुआ है, इनका आधार ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, आधार NPCI पर मैप्ड है कि नहीं है, इस फेशियल रिकॉग्निशन सक्सेसफुल इन पोषण ट्रैकर। यहाँ पर नॉट मैंडेटरी इसीलिए आया हुआ है क्योंकि हमने जब ये फॉर्म भरा था उस टाइम हमारे पास PMMBY को पोषण ट्रैकर के FRS से इंटीग्रेट नहीं किया गया था, इसीलिए यहाँ पर ये नॉट मैंडेटरी दिया हुआ है। ऐसे ही जो हमारा ये ऑप्शन है, इस फेस ऑथेंटिकेशन डन फ्रॉम UIDAI। UIDAI का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ये आधार से संबंधित है। इसके बाद है वेरीफाइड बाय सुपरवाइज़र, फिर है पेमेंट अप्रूव्ड बाय SO, फिर है पेमेंट अप्रूव्ड बाय SNO, फिर यहाँ पर है इंस्टॉलमेंट नंबर 1 और 2। पेमेंट इज़ इन प्रोसेस, यहाँ पर 00 है, इसका मतलब है कि इनकी पेमेंट आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकी पेमेंट कितनी आई है और किस डेट को आई है। तो ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड का फॉर्म था और हमारी फर्स्ट चाइल्ड की पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में आती है। पहली इंस्टॉलमेंट 3000 रुपये की और जो हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट आती है वो 2000 रुपये की आती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर अमाउंट पेड ऑन, यानी कि इनकी पेमेंट किस डेट को आई हुई है, कौन से बैंक में आई है और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर। आपको यहाँ पर लाभार्थी के बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट पता चल जाएंगे। अब मैं आपको एक और बेनिफिशरी का निकाल कर दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ बेनिफिशरी ID पर जाएंगे और बेनिफिशरी ID पर जाने के बाद हम यहाँ पर बेनिफिशरी ID डालेंगे। तो चलिए हम बेनिफिशरी ID डालने के बाद हम फैच डिटेल करेंगे और फैच डिटेल करने के बाद आप देखेंगे कि हमने जिन लाभार्थी का ये फॉर्म भरा था उनकी सभी डिटेल्स आ चुकी हैं कि ये फॉर्म कौन से स्टेट में भरा गया है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, आंगनवाड़ी सेंटर कोड, और ये फॉर्म किसके द्वारा भरा गया है, कौन से बच्चे के लिए भरा गया है, किस डेट को रजिस्ट्रेशन किया गया है,
इज़ आधार ऑथेंटिकेटेड, इज़ आधार मैप्ड ऑन NPCI, इज़ फेशियल रिकॉग्निशन सक्सेसफुल इन पोर्शन ट्रैकर, इज़ फेस ऑथेंटिकेशन डन फ्रॉम UIDAI। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास लगभग सभी डिटेल्स आ गई हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि वेरीफाइड बाय सुपरवाइज़र यस यस, पेमेंट अप्रूव्ड बाय SO यस, पेमेंट अप्रूव्ड बाय SNO यस यस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका भी आप देखें, यहाँ पर पहले बच्चे का फॉर्म है तो यहाँ पर दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट नंबर 1। तो इनकी जो ये है पेमेंट इन प्रोसेस 0 का मतलब ये है कि ये पेमेंट इनकी जनरेट हो चुकी है और पेड अमाउंट पेड, यानी कि जो इनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 3000 रुपीज़ की वो आ चुकी है इनके अकाउंट में। और यहाँ पर हमारे पास ये लिखा भी हुआ है कि अमाउंट पेड ऑन, यानी कि किस डेट को इनकी पेमेंट आई है, कौन से बैंक में आई है, और बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट भी दिए हुए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो इनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप देखेंगे कि इनकी पेमेंट इन प्रोसेस, पेमेंट इन प्रोसेस का मतलब ये है कि इनकी ये पेमेंट अभी प्रोसेस में है, यानी कि अभी लाभार्थी के खाते में पेमेंट नहीं गई है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। यदि हमारा यहाँ पर पेमेंट इन प्रोसेस 0 होता तो आप देखेंगे कि इन लाभार्थी की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आ चुकी है, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट इनकी अभी प्रोसेस में है। अब मैं आपको 1-2 लाभार्थियों को और दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर बेनिफिशरी ID डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बेनिफिशरी ID डालते हैं। बेनिफिशरी ID डालने के बाद हम यहाँ से फैच डिटेल करेंगे, और फैच डिटेल करने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारा सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म है, और यहाँ पर हमारे पास पूरी डिटेल भी आ चुकी है कि इनका फॉर्म किस डेट को भरा गया था, इनका आधार ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, आधार मैप्ड ऑन NPCI कि इनका आधार NPCI पर मैप्ड है कि नहीं है, इस फेशियल रिकॉग्निशन सक्सेसफुल इन पोर्शन ट्रैकर, नॉट मैंडेटरी, यानी कि उस टाइम जब हमने ये फॉर्म भरा था, ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन डेट है 25 अप्रैल 2025, तो उस टाइम हमारा PMMVY को पोर्शन ट्रैकर के FRS में इंटीग्रेट नहीं किया गया था, इसीलिए यहाँ पर ये नॉट मैंडेटरी है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वेरीफाइड बाय सुपरवाइज़र तो यस है, लेकिन पेमेंट अप्रूव्ड बाय SNO नो है। जब तक यहाँ पेमेंट अप्रूव्ड बाय SO यस नहीं होगा तो हमारा आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा और इनकी पेमेंट नहीं आ पाएगी। तो आप इस तरह से अपने लाभार्थियों की सभी डिटेल चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको 1-2 लाभार्थियों का मोबाइल नंबर से आप कैसे पेमेंट निकालेंगे वो बताती हूँ। लेकिन मोबाइल नंबर से पेमेंट निकालते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर वही नंबर डालना है जो आपने लाभार्थी को PMMVY का फॉर्म भरते समय रजिस्टर किया था। यानी कि जब आपने लाभार्थी का PMMVY का फॉर्म भरा था और आपने उस टाइम जो नंबर डाला था, आप उसी नंबर से लाभार्थी को सर्च कर सकते हैं। यदि आप उस नंबर के अलावा कोई और नंबर डालकर सर्च करेंगे तो आपको पेमेंट नहीं दिखेगी, वहाँ पर नो डेटा फाउंड आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको 1-2 लाभार्थियों का मोबाइल नंबर से पेमेंट निकाल कर दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर पर जाएंगे, और मोबाइल नंबर पर जाने के बाद हम लाभार्थी का फ़ोन नंबर डालते हैं। फ़ोन नंबर डालने के बाद हम यहाँ से फैच डिटेल करेंगे, और फैच डिटेल करने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारी सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म है। तो हमारे पास इनकी भी सभी डिटेल्स आ गई हैं कि तो हमने इनका फॉर्म कब भरा था, आधार मैप्ड ऑन NPCI, इस फेशियल रिकॉग्निशन सक्सेसफुल इन पोर्शन ट्रैकर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर लाभार्थी की सभी डिटेल्स आ चुकी हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका वेरीफाइड बाय सुपरवाइज़र यस है, पेमेंट अप्रूव्ड बाय SO भी यस है, लेकिन पेमेंट अप्रूव्ड बाय SNO नो है। अब भी इनकी पेमेंट नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब तक हमारी ये तीनों
यस नहीं हो जाते, जब तक हमारा पेमेंट का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है, यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा फॉर्म भरा गया, उस फॉर्म को फिर सुपरवाइज़र वेरीफाई करेंगी, सुपरवाइज़र के बाद ब्लॉक लेवल पर एसओ वेरीफाई करेंगी, उसके बाद एसएनओ द्वारा पेमेंट को अप्रूव किया जाएगा, तब आपकी पेमेंट जनरेशन का प्रोसेस पूरा हो पाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे वेरीफाइड बाय सुपरवाइज़र और पेमेंट अप्रूव्ड बाय एसओ तो यस है, लेकिन पेमेंट अप्रूव्ड बाय एसएनओ नो है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इनकी पेमेंट आपको 0 ही दिखाई देगी, पेमेंट इन प्रोसेस भी 0 है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं आपके जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी की पेमेंट। अब मैं आपको एक लाभार्थी का और दिखाती हूँ मोबाइल नंबर के थ्रू ही। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं। तो चलिए मोबाइल नंबर डालने के बाद हम यहाँ से फैच डिटेल करेंगे, और फैच डिटेल करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी ये फर्स्ट चाइल्ड का फॉर्म था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इनकी सभी डिटेल्स आ गई हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वेरीफाइड बाय सुपरवाइज़र यस, पेमेंट अप्रूव्ड बाय एसओ यस, पेमेंट अप्रूव्ड बाय एसएनओ यस, इंस्टॉलमेंट। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इनकी फर्स्ट सेकंड यानी कि हमारी जो फर्स्ट चाइल्ड है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनका पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में आता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप पेमेंट इन प्रोसेस 00 और अमाउंट पेड 3000 और 2000 है, यानी कि इनकी पेमेंट आ चुकी है। और हमारे पास ये डेट भी आ गई है कि इनकी पेमेंट किस डेट को आई हुई है और कौन से बैंक में आई है, और बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट भी दिए हुए हैं। तो आप इस तरह बहुत आसानी से अपने लाभार्थियों की पेमेंट देख सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लाभार्थी आपके सुपरवाइज़र द्वारा रिजेक्ट किए जाते हैं, आप उनको कैसे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पर 3 लाइन्स पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर 4th ऑप्शन दिखता है सर्च रिजेक्टेड बेनिफिशरी। तो हम यहाँ पर सर्च रिजेक्टेड बेनिफिशरी पर जाएंगे, और आप यहाँ पर बेनिफिशरी आईडी डालेंगे। तो चलिए हम बेनिफिशरी आईडी डालते हैं, या आप लाभार्थी के आधार नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम यहाँ पर लाभार्थी का बेनिफिशरी आईडी डालते हैं। बेनिफिशरी आईडी डालने के बाद हम यहाँ से फैच डिटेल करते हैं, और जैसे ही हम फैच डिटेल करेंगे हमारे पास जो लाभार्थी हमने रिजेक्ट किया है उसकी सभी डिटेल्स आ जाती हैं कि ये कौन से सेंटर का है, इसका स्टेटस क्या है, रीज़न फॉर रिजेक्शन कि किस कारण इस फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, डेट ऑफ रिजेक्शन कि किस डेट को इस फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था और किस द्वारा रिजेक्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो लाभार्थी सुपरवाइज़र द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं उनका स्टेटस भी आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। और स्टेटस पता करने के लिए आप सर्च रिजेक्टेड बेनिफिशरी में जाएंगे, और वहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप लाभार्थी की बेनिफिशरी आईडी डालें या लाभार्थी का आधार नंबर डालें। तो आप इस तरह से आपके जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्म आपकी सुपरवाइज़र के द्वारा वेरीफाई किया गया कि नहीं, और उनकी पेमेंट का क्या स्टेटस है। लेकिन लाभार्थी को सर्च करने के लिए आपके पास बेनिफिशरी आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर से सर्च करते समय आप वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने लाभार्थी का PMMBY का फॉर्म भरते समय डाला था। यदि आप उसके अलावा कोई और नंबर डालकर सर्च करेंगे तो आपको लाभार्थी की जानकारी नहीं हो पाएगी, और वहाँ पर आपको नो डेटा फाउंड दिख जाएगा। तो इसीलिए आप सभी अपने लाभार्थियों की बेनिफिशरी आईडी ज़रूर नोट करें, और साथ में यदि आप मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो आप वही मोबाइल नंबर डालें जो आपने लाभार्थी का फॉर्म भरते समय एंटर किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आपका सारा काम पूर्ण होने के बाद आप यहाँ से
साइन आउट कर देंगे।